दोस्तों अमेरिका के द्वारा रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध साल 2014 में क्राइमिया के ऊपर रशिया के एनेक्सेशन को लेकर लगाया गया था और कोई भी देश अगर अमेरिका के खिलाफ जाके इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, मतलब रशिया के साथ हथियारों का डील करता है, तो अमेरिका के द्वारा उस देश के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। दोस्तों इस प्रतिबंध को जहाँ पे काटसा कहा गया है, तो वहीं पे अब खबर आ रहा है कि अमेरिका के इसी प्रतिबंध को बाईपास करते हुए अमेरिका के ही कंपनी के द्वारा रशिया के साथ हथियारों को लेकर ट्रेड किया जा रहा है, मतलब हथियारों के टेक्नोलॉजी को लेकर ट्रेड किया जा रहा है और S-400 जैसे महत्वपूर्ण हथियारों को निर्माण करने को लेकर अमेरिका के ये कंपनी लगातार रशिया को सप्लाई कर रहा था। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से साल 2014 के सैंक्शन के बावजूद अमेरिकी कंपनी के द्वारा लगातार रशिया को S-400 निर्माण करने को लेकर मदद किया गया और ये घटना किस तरीके से अमेरिका के दोगलापन को दुनिया के सामने खोल के उजागर कर दिया। दोस्तों रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की तरफ से हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया गया कि किस तरीके से साल 2017 से लेकर साल 2021 के दरमियान मतलब 4 साल लगातार अमेरिकी कंपनी एक्सट्रीम नेटवर्क के तरफ से अपने प्रोडक्टों को MMZ एवंगार्ड नामक एक रशियन कंपनी को सप्लाई किया गया, जो बेसिकली S-400 मिसाइलों को निर्माण करने में इस्तेमाल हो रहा था। दोस्तों ऐसे प्रोडक्टों में बताया जा रहा है कि कंप्यूटर रिलेटेड इक्विपमेंट मतलब कंप्यूटर नेटवर्क रिलेटेड इक्विपमेंट शामिल था, जो MMZ एवंगार्ड के ऑफिस IT सिस्टम में इस्तेमाल होता था। और दोस्तों MMZ एवंगार्ड कंपनी के ऊपर यह भी इल्जाम लगा हुआ है कि यह वही कंपनी है जिसके द्वारा निर्माण किया हुआ मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रशिया के द्वारा लड़ाई में किया जा रहा है। यूक्रेन के अधिकारियों के बयान के मुताबिक MMZ एवंगार्ड कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ मिसाइलों के कारण सितंबर महीने में जो रशिया की तरफ से हमला किया गया था, उससे कम से कम 3 सिविलियनों का मौत हुआ था। हालांकि दोस्तों जिस समय के दरमियान मतलब साल 2017 से साल 2021 के दरमियान का बात कहा जा रहा है, इस दरमियान अमेरिका की तरफ से रशिया के कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। यह प्रतिबंध बेसिकली साल 2014 में क्राइमिया के एनेक्सेशन के कारण था और इस प्रतिबंध के कारण कई सारे अन्य देशों के द्वारा भी अमेरिका के डर के मारे रशिया से अपने रिश्ते को जहां पे कमजोर किया गया, तो वहीं पे रशिया के कंपनियों के साथ बिजनेस को भी बंद किया गया था। पर रशियन कंपनी के साथ अमेरिका के कंपनी के बिजनेस को लेकर जब से खुलासा हुआ है, तब से एक बहुत बड़ा हलचल शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका खुद के ही सैंक्शन को बाईपास करते हुए अगर ये काम कर रहा था तो ये एक तरीके का दोगलापन है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि MMZ एवंगार्ड साल 2017 से साल 2021 के दरमियान कम से कम $500 बिलियन के इक्विपमेंटों को अमेरिकी कंपनी से हासिल किया है, जिनमें हाई स्पीड स्विच और IT नेटवर्क के ब्लॉक ऑफ कंपोनेंट शामिल था और इवन यही बताया जाता है कि इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी शामिल था। रॉयटर्स की तरफ से बिजनेस डील को खंगालते हुए ये भी जानकारी हासिल किया गया कि ये जो खरीद फरोख्त है, ये असल में मॉस्को के उत्तर में 80 किलोमीटर के दूरी में स्थित डेमित्रोव नामक एक शहर में स्थित OODEMZ नामक एक कॉर्पोरेशन के थ्रू हुआ था। दोस्तों अधिकारियों की तरफ से जानकारी दिया गया है कि बेसिकली अमेरिका के अंदर रशिया के ये कंपनी सैंक्शन था, मतलब एक तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ था बोल के एक तरीके का कवर का इस्तेमाल किया गया और इस कवर का इस्तेमाल करके कम से कम अमेरिकी कंपनी और रशियन कंपनी के बीच में $645,000 के बिजनेस डील हुआ। हालांकि इन इक्विपमेंटों को हासिल करने के बाद बताया जाता है कि MMZ एवंगार्ड नामक कंपनी की तरफ से इन इक्विपमेंटों को रशिया के और भी मिलिट्री कंपनी जैसे कि शिप बिल्डिंग यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर जैसे कि मोरमफॉर्म सिस्टमैगेट को सप्लाई किया गया। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि खाली MMZ एवंगार्ड कंपनी के ऊपर ही प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, बल्कि साल 2014 से रशिया के यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, जो सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित एक रशिया का ऐसा शिपयार्ड है जहाँ पे रशिया के फ्रिगेट, सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, माइनस्वीपर जैसे सभी जहाजों का निर्माण का काम होता है। दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी से सप्लाई किया हुआ इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करके जहाजों में इस्तेमाल होने वाले रडार, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सेंसर जैसे इक्विपमेंटों का जहाँ पे निर्माण किया गया है, तो वहीं पे इसके अलावा कई तरीके के अन्य हथियारों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंटों का भी निर्माण अमेरिका के इन सप्लाई कंपोनेंटों के द्वारा रशिया के अंदर हुआ। अमेरिकी कंपनी की तरफ से जहाँ पे इन बातों को डिनाई किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उनका किसी भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके से यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन या फिर रशिया के अन्य सैंक्शन कंपनी को नहीं दिया गया है, लेकिन वहीं पे उनका यह भी मानना है कि कभी कभार दूसरे कंपनियों के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट ऐसे कंपनियों तक पहुंच जाता है जो सैंक्शन होता है। पर अमेरिकी कंपनी का यह भी कहना है कि उनके द्वारा इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है कि किसी भी तरीके से किसी भी सैंक्शन कंपनी के साथ कोई भी बिजनेस डील ना हो। अब दोस्तों इस चीज को इसीलिए दोगलापन कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका की तरफ से पूरा दुनिया को एक तरीके से धमका के रखा हुआ है कि कोई भी देश रशिया के साथ किसी भी तरीके का मिलिट्री ट्रेड ना करे। काटसा के जो सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाया गया है उसके कारण अगर कोई भी देश रशिया के साथ $15 मिलियन से अधिक के हथियारों का डील करता है तो उसके ऊपर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। काटसा असल में काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट है और दोस्तों ये सैंक्शन अमेरिका के द्वारा रशिया के ऊपर तब लगाया गया था जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ था और उसके ऊपर रशिया के इन्वॉल्वमेंट का खबर आया था। हालांकि दोस्तों इसके बाद जिन देशों के द्वारा रशिया से हथियारों को परचेस किया गया उन देशों के ऊपर भी अमेरिका के तरफ से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। एग्जाम्पल के रूप में टर्की को ही देख ले, टर्की के द्वारा जब रशिया से S-400 सिस्टमों को खरीदा गया तब टर्की को F-35
प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया। इवन टर्की के कई सारे कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध भी लगा और टर्की को कई तरीके के डिफेंस इक्विपमेंटों के सप्लाई भी अमेरिका की तरफ से संपूर्ण बंद कर दिया गया। हालांकि दोस्तों, अगर रॉयटर जैसे संस्था की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करके इस तरीके के खबर को बाहर निकाला जा सकता है तो आप समझ सकते होंगे कि ये कोई इतना बड़ा सीक्रेट नहीं था जो अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज मतलब CIA या फिर FBI के द्वारा जांचा ना जा सकता था। हालांकि दोस्तों, मेरा मानना यह है कि शायद ये पर्दे के पीछे रह के ऐसे कुछ काम को अंजाम दिया गया जो बेसिकली किसी तरीके के नेशनल इंटरेस्ट या फिर कह दो बड़े इंटरेस्ट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अगर छुप के ये काम को अंजाम दिया गया और दूसरी तरफ दुनिया को दिखाते हुए अन्य देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया तो ये दोगलापन के अलावा कुछ और नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये दोगलापन यूक्रेन रशिया के लड़ाई के बाद वेस्टर्न देशों की तरफ से और बढ़ाया गया। एग्जाम्पल के रूप में वेस्टर्न देश लगातार रशिया से गैस जहां पे परचेस करता रहा तो वहीं पे भारत को गैस परचेस करने से मना भी किया गया, लेकिन भारत की तरफ से कड़ा जवाब देते हुए बताया गया कि भारत जितना ऑयल और गैस परचेस नहीं करता है उसका कई गुना ऑयल और गैस हर हफ्ते यूरोप के देश परचेस कर रहा है। दोस्तों, S-400 को लेकर भारत को भी अमेरिका की तरफ से कई बार धमकाया गया था, लेकिन भारत को किसी भी तरीके से प्रेशराइज करना अमेरिका के लिए संभव नहीं हो पाया। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, भारत को काटसा के जहाँ पे धमकी दिया गया था तो वहीं पे पेमेंट को लेके भी अमेरिका की तरफ से कई तरीके के बाधाएं पैदा किया गया, लेकिन आखिरकार भारत की तरफ से साफ किया गया कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के अंतर्गत S-400 परचेस करेगा और भारत की तरफ से ऑल्टरनेटिव उपायों को देखते हुए S-400 के पेमेंट भी किया गया और पहले बैच के S-400 भारत की तरफ से हासिल भी कर लिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि दूसरे बैच के S-400 का भी डिलीवरी हो रहा है और तीसरे बैच के S-400 का डिलीवरी इसी साल नवंबर महीने से शुरू होगा। दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि हाल ही में आप लोग ये भी सुने होंगे कि किस तरीके से अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के कंपोनेंटों में मतलब इंजनों के कंपोनेंटों में चाइनीज मेड प्रोडक्ट देखा गया। ये भी एक तरीके से कहे तो अमेरिका का ही एक ऐसा गलती है जो दूसरे कंपनियों से होल्डिंग के तहत इक्विपमेंटों को तो हासिल कर रहा था, लेकिन ये पता नहीं लगा पाया कि ये असल में कहां से जनरेट हो रहा है। हालांकि दोस्तों, इस तरीके के इक्विपमेंटों को लेकर बताया जा रहा है कि ये किसी तरीके का कोई ट्रैकिंग इक्विपमेंट नहीं है और इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन चाइना का प्रोडक्ट अगर नुकसान पहुंचाने के लिए होता तो ये अमेरिका के संपूर्ण F-35 एयरक्राफ्टों के लिए ही बड़ा चुनौती बन सकता था। दोस्तों, खाली अमेरिका के ही इक्विपमेंटों को लेकर खबर नहीं आ रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि सैंक्शन के बावजूद यूरोप के देश खास करके नेटो के मेंबर देशों के द्वारा भी बड़े मात्रा में कंपोनेंटों का सप्लाई रशिया को किया गया। हाल ही के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि किस तरीके से यूरोप के देशों के द्वारा करीबन 350 मिलियन यूरो मतलब करीबन $378.6 मिलियन के इक्विपमेंट रशिया को सप्लाई किया गया, जिनमें जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के कंपनियों का ही करीबन 78% शेयर मतलब 273 मिलियन यूरो मतलब करीब करीब $295.4 मिलियन के इक्विपमेंट था। दोस्तों, बताया जाता है कि ये असल में साल 2014 के बाद का घटना है जब यूरोप के द्वारा भी अमेरिका के प्रतिबंध को समर्थन दिया गया था और एक तरीके से रशिया के साथ इस तरीके के डील को संपूर्ण तरीके से रोक दिया गया था। साल 2014 के बाद से बताया जाता है कि जर्मनी के और फ्रांस के कंपनियों के द्वारा रशिया को कई तरीके के बॉम्ब, रॉकेट, मिसाइल और गन के साथ साथ इसके कंपोनेंटों का भी सप्लाई किया गया, जो एक तरीके से दर्शाता है कि इन देशों के द्वारा सैंक्शन के नाम पे एक ढोंग तो रचा जाता है, लेकिन अपने ही सुविधा के लिए या फिर कहे तो अपने ही फायदा के लिए उसे बाईपास करके काम किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर कोई देश अपने हितों को आगे बढ़ाते हुए रशिया के साथ या किसी अन्य सैंक्शन कंट्री के साथ काम करना चाहता है तो वहां पे इन देशों के द्वारा खाली अड़ंगा नहीं अपनाया जाता है, बल्कि इन देशों की तरफ से काफी अधिक हलचल भी मचाया जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों, फ्रांस के कंपनियों के ऊपर भी बड़े इल्जाम लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि साल 2014 के बाद से फ्रांस के कंपनियों की तरफ से भी जिन हथियारों का सप्लाई किया गया है उनमें फाइटर एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर और रशियन टैंकों के लिए बनाए गए थर्मल इमेजिंग कैमरा और नेविगेशन सिस्टम तक शामिल है। हालांकि अगर देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से साल 2014 के बाद रशिया के साथ बड़े बड़े डीलों को रद्द किया गया, जिनमें मिस्टर क्लास के हेलीकॉप्टर कैरियर के डील भी शामिल था, जो एक तरीके से तैयार भी था और डिलीवरी के लिए रेडी भी था, लेकिन डिलीवरी उसे नहीं किया गया बल्कि फ्रांस की तरफ से इसे इजिप्ट को भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।